Hi everyone. Today Krishna is with us. He is selected in rights. So yes, Krishna, how are you? आई एम वेरी गुड सर। हाउ आर यू डूइंग? आप So कैसे हैं? yeah, we are doing great. अगर इस तरह की सिलेक्शंस हमारे थ्रू होती रहे तो वी आर डूइंग ग्रेट. ओके. तो यस बताएं सर। कि किस तरह का आपका सेशन रहा और क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए और कितना आपको हेल्प मिला जो हमारे साथ सेशन होते हैं, वन ऑन वन स्नैप सेशन, मॉक सेशन. थोड़ा ब्रीफ में बताएं इसके बारे में. एक्चुअली सर, जैसा कि मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो पोस्ट थी राइट्स में, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर की पोस्ट थी। और मैंने बैकग्राउंड में बता देता हूँ, मैंने एमटेक किया है स्ट्रक्चर में, और उसके बाद मैंने एलएनटी में काम किया है। एलएनटी में लगभग 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस था। आफ्टर उसके बाद मैं ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब थी। तो मोर और लेस क्वेश्चन एक्सपीरियंस बेस्ड थे। मतलब जो काम से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, जैसा कि प्रोफाइल थी उससे ये पता चल गया। तो यही बात मैंने योरपीडिया टीम में के साथ जब मैं मेंटर्स ने गाइड किया, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि एक्सपीरियंस बेस्ड से ही क्वेश्चन आएंगे। तो फिर मेरी जॉब प्रोफाइल रिलेटेड देख मेंटर्स ने जॉब प्रोफाइल देखा, फिर उससे रिलेवेंट ही क्वेश्चन पूछे, जो मोस्टली ब्रिजेस के क्वेश्चन सर आपने ही विक्रम सर ने ही पूछे थे। और जो इंटरव्यू का डायरेक्शन था मोर और लेस उसी दिशा में था कि बेसिकली आपकी एकेडमिक अप्रोच जज करना, कि किस तरीके से, क्या टेम्परामेंट है आपका, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को लेते हो। ज्यादातर मेरे काम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे, बट उनका बेसिकली वो क्वालिटी जानना चाहते थे, वैसे उसकी कि क्वालिटेटिव आंसर चाहते थे, ना ना कि एक्यूरेट आंसर की। एक ब्रिज बनाया था हमने, तो उसका पूछा था कि कितना, किस तरीके से, क्या क्या अप्रोच है, लोड का एनालिसिस कैसे किया, क्या क्या, कौन कौन से लोड लगाए, क्रेन्स के लोड कैसे लगाए, वो प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया। तो ये सब चीजें यूरोपीडिया टीम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पहले ही डिस्कशन हो गया था। आपके साथ ही हुआ था, याद है मुझे, एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि पीयर्स का ओरिएंटेशन कैसे रखना चाहिए। और यस. तो ऐसे ही इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ गए, जो कि मैंने उनको मतलब वहां पे कनेक्ट कर लिया कुछ ना कुछ। तो इस हिसाब से मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ठीक रहा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग मौक दें। मतलब आप एक्चुअल इंटरव्यू देने से पहले आप मॉक मॉक दें, ताकि मॉक देने से क्या होता है कि आपको थोड़ा आइडिया लगता है चीजों का। हम्म, और आप जब एग्जाम में इंटरव्यू देते हो, तब थोड़ा सहज महसूस करते हैं। और काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे पहले पूछ लिए होते हैं। तो हो सकता है कि उनमें आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी एस्पिरेंट हैं जो आगे हैं, तो पहले तो देखो, यदि आपका जॉब एक्सपीरियंस बेस है तो उसी दिशा में आप अपने मेंटर को बताओ कि ये है। और किसी से भी इंटरव्यू करवा सकते हो आप, अपना मॉक, आपके परिचित हैं तो उनसे कर लो, या फिर आप सब्सक्रिप्शन ले लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। योर पीरियड टीम में भी अच्छे अच्छे मेंटर हैं, आप वहां से उनका वहां से भी हेल्प ले सकते हो। जैसे मैंने तो योर पीडिया से ही लिया था, क्योंकि मुझे मॉक देने थे। मैंने देखा था आसपास में कोई इतना खास कोई मतलब ज्यादा रिसोर्स है ही नहीं मॉक इंटरव्यू लेने के। तो तो बट आपको कहाँ से पता चला था कृष्णा, यूरोपीडिया इज देयर? एक्चुअली मैं विजेंद्र सर को फॉलो करता था। ओके. विजेंद्र सर यूट्यूब पे उन्होंने कुछ वीडियोस डाली थी यस. इंटरव्यू गाइडेंस की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, और एक फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो उनकी वो दोनों वीडियो, मतलब एकदम ये आप समझ लो कि वो उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा कुछ। वो जो दो वीडियो हैं, वो बस 7-8 घंटे की हैं लगभग। यस. मगर उन दो वीडियो में पूरा सार है, एक्चुअली उनकी पूरी मेहनत है वो इतने सालों की, उसमें वो 8 घंटे की वीडियो में दिखती है। मगर एकदम होलिस्टिक बताया है। तो उन पे कॉन्फिडेंस था, उसके बेस पे मैंने ले लिया कि कोई बात नहीं ऐसा, बस मुझे तो बस प्रैक्टिस करना है, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, विजेंद्र सर से बात हो जाएगी। और फिर उसके बाद में मेंटर भी अच्छे मिले, तो कुल मिला के मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक ही रहा। ओके. और तो सिलेक्शन आप हो गया मेरा, इससे ओके, अच्छी तो क्या आप कब बात है। ज्वाइन किए राइट्स में? राइट सर, मैंने ज्वाइन किया 21 जुलाई। 21 जुलाई को. और हम्म, अभी आप कहाँ पर पोस्टिंग हो?
मैं सर गुड़गांव में हूँ, इधर सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग है, जो ओके, इनका गुड़गांव में। डिजाइन डिपार्टमेंट है उसमें। हाँ। ओके। अच्छा, कोई और आप मैसेज देना चाहते हो? जो अभी कुछ ऐसे भी देखो कैंडिडेट्स होते हैं, मैं रियलिटी में बताता हूँ। देखो वो मॉड्यूल परचेज करते हैं लेकिन लास्ट में परचेज करते हैं, पैसा वो खर्च करते हैं। मैं सभी को बोलता हूँ कि हाँ टाइम रहते वो प्रेपरेशन करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहो कृष्णा? तो सर मैं मेरा ये मानना है कि जैसे आपने एकेडमिक्स पढ़ लिया, पेपर निकाल लिए, एग्जाम निकाल लिए, हम्म। फिर उसके बाद में इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप खुद को लगभग 1 महीने से ज्यादा समय तो हर हाल में दें। मतलब उससे कम में नहीं हो पाता फिर बाद में। 1 से 2 महीने इतना तो रखें अपना मार्जिन। उसमें क्या करें आप, अब जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूं, मैंने ले लिया मॉड्यूल, बट वैसे तो उसमें मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, मैंने लगभग 15 एक दिन पहले लिया था। पर हम्म। मेरा केस डिफरेंट था, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक ही डायरेक्शन में पूछे जाने थे। मुझे पता था 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। अब जो फ्रेशर लड़के हैं उनसे तो सर्वे भी पूछ सकता है, उनसे बिल्डिंग मटेरियल पूछ सकता है, उनसे कुछ भी पूछ सकता है। और तो इस डायरेक्ट मतलब इस मुझे इस यस चीज कृष्णा, की आई नो। ज्यादा ऐसी। आप डेली इसमें साथ सेशंस लगाते हैं स्नैप, आई नो यू आर पंचुअल, हाँ, डेडिकेटेड विद और इट। सर मैं हकीकत बताऊं, मैंने आपके ही सेशन ज्यादातर लिए थे, बाकी और जो थे उनके मेरे रिलेवेंट नहीं थे। यस अब यस जैसे यस। मैं सर्वे का सेशन लगा के क्या करूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आरसीसी सोम आप ही करते थे, और मुझे ये 4 सब्जेक्ट ही तैयार करनी थी, स्टील, आरसीसी, सोम, स्ट्रक्चर। और ब्रिजेस भी आप करते थे, तो मेरे मैक्सिमम सेशन आपके साथ हुए हैं। और एक स्ट्रक्चर का सेशन और किया था मैंने, उस सर का मेरा नाम याद नहीं है। और बाकी मैंने नहीं किया कोई और। हाइड्रोलॉजी का किया था उनके साथ, क्योंकि ब्रिज से रिलेटेड हाइड्रोलॉजी का भी पूछ लेते हैं। तो ये था। मगर और बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं, उनको ये करना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट वाइज स्नैप लगाएं आप, सारे सब्जेक्ट के। और फिर उसके बाद वो जो पूरा ओवरऑल मॉक दे लें। तो उसके लिए कम से कम आपको 1 महीना तो लगेगा। इससे पहले आप फिर करोगे तो फिर वो ये एंड टाइम वाली बात होगी कि टाइम पे करें। तो कम से कम 1 2 महीने का मॉक लगाएं पहले, और फिर उसके बाद में आप फुल लेंथ मॉक लगाएं। ओके। मतलब इन होल नटशल खुद को समय देना बहुत जरूरी है।